Welcome students. This is my 10th video of ionic equilibrium. In 9th we have covered basic concept of KSP and lots of numerical based on KSP. In this 10th video I am also going to discuss the numerical of slightly harder numerical than 9th video on KSP. I hope 3 numericals will be discussed in this video and 3 will be in the 11th. So this is my first question. Please write the question and first attempt yourself. Then see the solution please. क्वेश्चन में समझा देता हूँ फिर शायद आप अटेम्प्ट करें. वो कह रहा है हमारे पास 500 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. 500 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वो कह रहा है मैंने 500 ml ही 0.4 मोलर NaOH का सॉल्यूशन लिया है और इन दोनों को मैं मिला रहा हूं. मिला दिया तो आप देख ही रहे हैं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और NaOH से OH आयन आएंगे. तो जब सैचुरेटेड में OH आयन आएंगे तो आयनिक प्रोडक्ट ऑब्वियसली KSP से ज़्यादा हो जाएगा. और मैंने कि कल की वीडियो में आपको बताया था कि अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा हो जाता है तो प्रेसिपिटेशन होगा ही होगा. ये तो मेंस तक क्वेश्चन होता है कि होगा ही होगा या नहीं होगा. कितने ग्राम या मिलीग्राम प्रेसिपिटेट होगा वो यहाँ डिस्कस हो रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं. KSP दे रखी है आपको, ध्यान से देखना सब बच्चे. तो मैं पहले क्या निकाल रहा हूँ, कितना सॉल्युबिलिटी है सैचुरेटेड में, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे आयनाइज होगा बच्चों. कैल्शियम आयन प्लस ट्वाइस ऑफ OH आयन. स्टार अमाउंट माइनस S2S 4S क्यूब कल समझ ही गए होंगे आप. 4.42 10⁻⁻5. S क्यूब इज इक्वल टू आया 1.105 10⁻⁻5. S कितना निकलेगा यहाँ से, देखिए इसको मैंने 11.05 10⁻⁻6 कर दिया क्यूब रूट लेने के लिए. तो इसका क्यूब रूट ले रहा हूँ मैं, तो ये आएगा अराउंड 2.221 10⁻⁻2. तो कहने का मतलब ये हुआ, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, यानी मेरे सॉल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में कैल्शियम आयंस कितने हैं. ये 1 लीटर में है मोल पर लीटर, तो हाफ लीटर में कितने हो गए 1.1105 10⁻⁻2 मोल्स. और OH आयन इसके डबल होंगे, यानी 2.221 10⁻⁻2. और दूसरे कंटेनर में NaOH कितना होगा बताइए, 0.5 मोल्स इन 500 ml. 0.2 मोल्स, क्योंकि 1 लीटर में 0.4 है. तो ये अब 500 ml में आ गए. ये भी 500 ml में है कहानी और ये भी 500 ml में है. अब हमने इन दोनों को मिला दिया तो वॉल्यूम हो गया 1 लीटर. तो यही अब कंसंट्रेशन हो गई कैल्शियम आयन की और OH आयन की. अब क्या होगा समझना बातों को ध्यान से. प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा. क्या शुरू हो जाएगा मेरे बच्चों,
क्या हो जाएगा देखो, बोर्ड पर ध्यान से देखते नहीं हो आप लोग यार, मैं कहते कहते थक जाता हूँ, तुम बिना देखे नहीं थकते। ये देखो ये रिएक्शन शुरू हो गई बैक। अब इसका कितना अमाउंट है कैल्शियम आयन का, 0.0111। OH आयन का 0.2 प्लस दिस, यानी 0.2 तो ये है, और ये कितना है 0.0221, यानी 1222, ये 0.2221 मोल्स। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हुआ मेरे बच्चों, ये हो गया 1/KSP। इट मीन्स 10⁴ डिवाइडेड बाय 4.42। चेक कर लो। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, कैल्शियम आयन। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट हो जाता है, यानी कि ये पूरा उधर चला गया 0.0111, सॉलिड है ये सॉलिड। और ये कितना बचा रह गया फिर भी x, टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम पे किसी भी चीज़ की अमाउंट जीरो नहीं हो सकती। तो ये ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा कैल्शियम उधर चला गया। आपको सर वो आंसर आता हो गया, फिर भी हम और ज़्यादा बिकॉज एक्यूरेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अभी भी हमने मान लिया x बचा, x टेंडिंग टू जीरो बट नॉट जीरो। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, सॉलिड तो इक्विलिब्रियम पे आता नहीं। अब इसके कितने लगे, -0.0222, 4.42, सॉलिड हो गया 1, कैल्शियम आयन बचे x, और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी बची हुई है मेरे बच्चों, शाबाश। अब यहां से हम निकालेंगे x, समझ के दोबारा समझा देता हूं। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट and is still remaining at equilibrium to maintain the equilibrium constant। तो वो x जो है वो बचा हुआ है आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम की, विच इज बहुत ही स्मॉल होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा। सॉल्व करते हैं चलिए, x इंटू 0.2 का स्क्वायर, ये सारा इधर आ गया, 4.42 नीचे यहां से इधर आ गया, चेक करिए। 10⁻⁴ कितना हो गया भाई, x इंटू 4.2 का स्क्वायर इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 4 ठीक बिल्कुल। तो x आ गया चेक करो मेरे राजा मेरे बच्चों, तो x आ गया 1.105 इंटू 10⁻³ मोल्स। इतने मोल्स अभी भी बचे रह गए, इतने थे, इतने बचे रह गए, कितने उधर चले गए, माइनस कर दो। देखो मेरे बच्चों, मोल्स ऑफ कैल्शियम आयंस प्रेसिपिटेटेड, तो 0.0111 माइनस 0.00105 मतलब 105 ले लो, चलो चेक करो यहाँ तक 0.0011, सॉरी एक मिनट रुक जाओ भाई, 0.0011 ही मान लेते हैं चलिए। तो ये हो गया 0 0 है, अच्छा 1 में 7 0, 1 में 1 0, 9।
तो 1.0111 में से कितना सब्सट्रैक्ट करा हमने, 1.105 इंटू 10⁻³ और एक्यूरेट निकाल देता हूँ। चलो 10 में से 5 गया 5, 9, 8, चेक करो मेरे राजा मेरे बच्चों। तो ये समझे आप लोग यहाँ तक। तो फिलहाल ये आया 10 में से 5 गया 5, एक इधर चला गया तो 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, फिर 1 में से 0 गया 1, ये आएगा। पॉइंट 01005 मोल्स को ग्राम में बदल रहे हैं मेरे बच्चों, ग्राम्स पीपीटी फॉर्म्ड। कितना आया, 0.01005 मल्टीप्लाइड बाय 74, इतने तो ग्राम हो गए। 0.743 ग्राम, मिलीग्राम में अपने आप बदल लेना, 743 मिलीग्राम आंसर आ जाएगा। मेरे शेरों मेरे राजा बच्चों, आ गया समझ नहीं आया क्वेश्चन कैसा है ये? बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ फिर समझा देता हूँ एक बार। ये कम अमाउंट है, ज़्यादा, तो ये लिमिटिंग है, ये पूरा कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इस 0.0111 को सीधा ही मल्टीप्लाई कर दूँ ना 74 से, तो मेरे ख्याल से 800 कुछ करके आंसर आएगा, 820-21 मिलीग्राम, जो कि गलत माना जाएगा। कारण अगर ये x इसमें से घटने के बाद बहुत ही छोटा होता है x, तो फिर वो कोई बात नहीं, अपने आप आ जाता। जो भी है घटने के बाद कुछ नहीं बचता, मान लो कुछ अंतर नहीं पड़ता x को, इसमें से x को हटाने पर यही रिजल्ट आ जाता, तो आंसर सही आ जाता। यानी कहने का मतलब है, मान लो KSP और ज़्यादा बड़ी होती, मतलब KSP और ज़्यादा छोटी होती तो 1/KSP और ज़्यादा बड़ी होती। मान लो ये 10⁻⁻8 की रेंज की होती, तो यहाँ 10⁻8 आता, तो इन दैट केस आप कर सकते हैं कि 0.0111 इंटू 74। लेकिन अभी थोड़ा अंतर पड़ रहा था, इसलिए बिल्कुल 100% करेक्शन के साथ यह क्वेश्चन है हमारा। मतलब हमने बाल की भी खाल निकाली है, ये समझ लो। हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ऐसे सॉल्व करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट and still remaining at equilibrium for maintaining the identity of equilibrium. x is tending to 0, मैंने आपको बताया था, देखिए x is tending to 0 but not 0. It is very very small but not 0. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उतारने जा रहा हूं। ये बेटा सेकंड क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है AgCl का, उसके अंदर हमने 0.1 मोल CuCl, जिसकी KSP यानी दोनों ही वीक सॉल्ट्स हैं, आर एडेड। द रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ AgI, IIT का क्वेश्चन है एडवांस का, इंटीजर वैल्यू वाला, 1.6 10⁻⁻x दे रखा है, वैल्यू ऑफ x निकालनी है। तो कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, आप देख ही रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है कंपेरेटिव टू दिस। ध्यान से समझना, ध्यान से। कुछ लोग तो इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लेते हैं, वो भी मैं बना के दिखा दूंगा, पर वैसी ज़रूरत नहीं है। अगर 10⁻4 का डिफरेंस हो या 3 का 10⁻3 भी चल जाएगा, उससे ज़्यादा हो तो और अच्छा है। तो हम इस वाले सॉल्ट को इसके सामने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कंसीडर कर सकते हैं। यानी हम पहले CuCl को सॉल्व कर लेंगे विदाउट द एज्यूमिंग दैट AgCl इज नॉट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, बिकॉज कॉमन आयन इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन द वीकर सॉल्ट।
या वीकर कंपोनेंट applied by the stronger component. So first I am going to calculate CuCl without any hindrance created by AgCl. So 0.1 मोल डाला, उससे कुछ होता ही नहीं, मैंने आपको बताया था। कितना भी मोल डाल लें आप सॉल्ट का, उसने घुलना उतना ही है जितना घुलना है। चाहे 100 मोल भी डालेंगे तो भी ऐसे ही घुलेगा। अब हम थोड़ा स्पेस बना रहे हैं, चलिए अब इससे मैं सॉल्व कर रहा हूं, चेक करिएगा, बड़ा आसान है। एस स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻6, देयरफॉर एस इज इक्वल टू 10⁻⁻3 मीन्स क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन कितनी आ गई? अब यही क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन मैं मानूंगा मेरे बच्चों AgCl के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, IIT का लग नहीं रहा। अब AgCl को देखते हैं। AgCl को आयनाइज कर रहा हूं मेरे बच्चों। शाबाश सर, वेरी गुड। हमने माना स्टार मोल्स हैं, एस मोल्स डिसॉल्व हो गए, इसके कितने बने S, और इसके कितने बने S प्लस 10⁻⁻3। अब अगर मेरा यहां से जो S निकालूंगा, अगर वो 10⁻⁻3 के कंपेरेबल आ गया, तब तो मेरा सॉल्यूशन गलत माना जाएगा। लेकिन अगर जो S मेरा 10⁻⁻3 से बहुत छोटा छोटा आ गया, बहुत छोटा छोटा, तो फिर वो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि फिर तो नेगलेक्ट होना ही है सॉल्व करने के लिए। करते हैं सॉल्व। 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन है मेरी S, और क्लोराइड आयन है मेरे बच्चों 10⁻⁻3, जुड़ गया। अब मैंने मान लिया S इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 10⁻⁻3, तो देयरफॉर S इज कम्स आउट टू बी 1.6 10⁻⁻7। तो x की वैल्यू 7 मानी जाएगी, -7 नहीं, क्योंकि ध्यान से देखना IIT वालों ने लिखा हो 1.6 10⁻⁻x एंड दे आस्क्ड द वैल्यू ऑफ x, द x वैल्यू इज 7। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। और आप ये भी देख रहे हैं कि 10⁻⁻7 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 10⁻⁻3। साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। एक की सॉल्युबिलिटी x मान लो, एक की y मान लो, फिर यहाँ क्लोराइड आयन की जगह x प्लस y हो जाएगा, वहाँ भी हो जाएगा, आंसर यही आएगा। आप निकाल के देख लेना, बट ये बेटर सॉल्यूशन है। हाँ, अगर KSP 10⁻⁻6 है और यहाँ -7 होती, अगली वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, उसमें हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते थे। फिर हमें एक की सॉल्युबिलिटी x माननी पड़ती, एक की y माननी पड़ती। एक इक्वेशन बनती x इंटू एक्स प्लस वाई, दूसरी बनती y इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों को डिवाइड कर देते, x/y की रेशो आ जाती, किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते, सॉल्व हो जाता, कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं क्यों करूं जब इसमें हो रहा है। हाँ, अगली वीडियो में मैं एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिनमें दोनों सॉल्ट्स की KSP करीब करीब बराबर होंगी और उसमें वो नेगलेक्ट नहीं कर सकते होंगे हम, तो फिर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए। ये सारे KSP के कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर लेगा, क्रिस्टल क्लियर, जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्लियर। अब इसके अंदर क्वेश्चन में क्या है समझना, ये बेसिकली कंसेप्ट है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, यानी KSP का नाम यहीं से पैदा हुआ है, ओरिजिनेट ही यहाँ से हुआ है।
S for selective, P for precipitation. This is the application of KSP. Means what? अगर एक सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा मेटल आयंस हैं और उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सेम है, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है अगर वो सेम है तो उनको खाली हम KSP के कंसेप्ट से सेपरेट कर सकते हैं। यानी अगर आप ध्यान से देखें AgI, इसकी KSP दे रखी है, सॉल्युबिलिटी अगर मैं निकालूं तो S² इसके बराबर आएगा, यानी अराउंड S आएगी 10⁻⁻8 की रेंज। इसकी देखो 10⁻, ओहो, तो दूसरे वाले की KSP, अरे ये KSP तो इतनी होती नहीं Hg2I2 की, हो सकता है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो शायद। चलिए 26 की रेंज की होती है, हमें तो याद रहता, रोज का काम है हमारा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 4s³ इज इक्वल टू इतना आ रहा है। अगर मैं s³ निकालूंगा तो -27 का अगर मैं क्यूब रूट करूँ अराउंड, तो 10⁻⁻9 की रेंज आ जाएगी, ऊपर आएगी -8 की रेंज। यानी दोनों की सॉल्युबिलिटी करीब करीब बराबर है। तो इन दोनों आयंस को अलग कैसे करें वो कंसेप्ट है, समझना बातों को। यानी पानी में दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम है, दोनों को पानी में घोलेंगे तो दोनों घुल जाएंगे, नहीं तो नहीं घुलेंगे। दोबारा समझते हैं। S² इज इक्वल टू इतना, तो -16 कर लेता हूँ इसको, या -18 कर लेता हूँ। चलिए तो 85 × 10⁻⁻18 मतलब 9, अराउंड 9 × 10⁻⁻8 आ गया। इसको देखो 25 × 10⁻⁻27 करा, डिवाइडेड बाय 4 करा है ना अराउंड, तो 6 का स्क्वायर रूट मान लो 2 × अराउंड 2 × 10⁻⁻9, और ऊपर वाले का आपने देखा ही था 9 × 10⁻⁻9, दोनों की पावर सेम आ रही है, -9। तो इसका मतलब दोनों की जो सॉल्युबिलिटी है वो सेम है। देन हाउ वी कैन सेपरेट दीज मेटल आयंस फ्रॉम ईच अदर इफ दे आर प्रेजेंट इन ए मिक्सचर? फॉर एग्जाम्पल इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। So in that case we use the concept of KSP. How? See on the board please. देखते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन उतार लिया आप लोगों ने। चलिए KSP नहीं मिटाऊंगा, मुझे जी चाहिएगी आगे। ठीक बात है। तो देखिए अब बहुत अच्छा और गुड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन दोबारा एडवांस में आएगा, पक्की बात है। पहले भी आया हुआ है, एडवांस का ही क्वेश्चन है, फिर आएगा। तो अब आप देखना, मेरे पास मेरे सॉल्यूशन में है AgIN 0.1 मोलर, Hg2+ आयन 0.1 मोलर। अब मैंने इसमें आयोडाइड आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ानी शुरू कर दी, I-, KI डालना शुरू कर दिया मान लीजिए। अब ये भी देखते हैं कि पहले AgIN कंसंट्रेशन इंटू आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 8.5 × 10⁻⁻17। AgIN आपको गिवन है, तो 8.5 × 10⁻⁻16 आ गया, ये 0.1 नीचे चला गया वहाँ। तो ये वो कंसंट्रेशन है जब AgI स्टार्ट्स प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। सेम आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन में निकाल रहा हूं Hg2I2 के लिए, बोर्ड पर देखना। Hg2 2+ I- का स्क्वायर
तो यहाँ से कितनी आई मेरे बच्चों आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन, यहाँ 0.1 डाल दिया, उधर चला गया स्क्वायर, तो आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन आ गई 5 × 10⁻⁻13। यानी इस कंसंट्रेशन के ऊपर Hg2I2 स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग। मैं 2 कट लगा रहा हूं, ये मेरा पहला कट है 8.5 10⁻⁻16। ये मेरा दूसरा कट है ध्यान से देखो, यानी इस रेंज के अंदर, इस वाली रेंज के अंदर खाली AgI प्रेसिपिटेट होगा, और जब यहाँ पे आप देखो Hg2I2 प्रेसिपिटेट होना शुरू होगा तो यहाँ तक देखना AgI करीब करीब 99% प्रेसिपिटेट हो चुका होगा। ये मैं निकाल के दिखाऊंगा अभी आपको। यानी इस वाले पॉइंट पर AgI प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। यानी विच आयन विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग फर्स्ट? आंसर है AgI। AgIons starts precipitating first, and when this Hg2I2 starts precipitating, AgI approximately 99% precipitated out from the solution। आप देखो AgI के लिए कम कंसंट्रेशन चाहिए तो ये पहले प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा, ये बाद में होगा। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब दूसरे पार्ट का निकालने जा रहा हूं मैं। यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है हमारा AgI starts precipitating first। सेकेंड पार्ट समझते हैं। इस वाले पॉइंट पर हम ये निकाल रहे हैं कितने AgI अभी भी बचे होंगे। ध्यान से सुनना। तो कंसंट्रेशन ऑफ AgI रिमेनिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन एट दिस पॉइंट इज इतनी। KSP AgI की ध्यान से समझो मेरे बच्चों, खतरनाक मामला है। यानी मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन रखी है ये वाली। आप कहोगे सर ये तो Hg2I2 की थी, ये तो आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन है ना। तो जब Hg2I2 स्टार्ट प्रेसिपिटेट होना शुरू होगा तो कितने AgI अभी भी बचे हुए हैं ये निकाल रहा हूं मैं। तो इसलिए आयोडाइड आयन तो वही रखूंगा मैं। KSP AgI की रखेंगे तो कितने AgI अभी भी बाकी हैं मेरे बच्चों? सर ये आ गया 1.7 10⁻⁻⁴। इतने AgI अभी भी बाकी हैं। कितने परसेंट प्रेसिपिटेट हो गए? 0.1 थे, कितने बचे हुए हैं? अगर 1 होता तो कितने बचे हुए होते? और अगर 100 होते तो कितने बचे हुए होते? ये हो गया 10⁻³ और 10⁻⁻1। 0.17% अभी भी बचे हुए होते। यानी कितने प्रेसिपिटेट हो चुके हैं? 99.83%। यानी जब Hg2I2 ने प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ उस टाइम तक 99.83% AgI प्रेसिपिटेट हो चुके हैं सॉल्यूशन में से। यानी अप्रोक्सीमेटली सारे। एक आयन बचा अब Hg2+, बाकी AgI सारा का सारा सॉल्यूशन में से बाहर चला गया। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।